अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करते हैं बेटा एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 2। अगर क्वेश्चन नंबर 1 किसी ने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, वरना चैनल में विजिट करें और आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। ठीक है, तो देखिए बेटा 2.5 का क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। बहुत आसान है। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, रिड्यूस ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू सिंगल टर्म। अब टर्म क्या होता है ये हमें पता है कि लेट्स सपोज अगर एक वैल्यू है 2xy z प्लस 5y प्लस 7z, लेट सपोज। ठीक है, ये एक वैल्यू आ गई। अब इसमें टर्म्स देखना है। देखिए आपके पास टर्म क्या है कि प्लस से पहले अगर कोई वैल्यू है, ठीक है, अब ये देखिए इन दरम्यान में कोई साइन नहीं है। ठीक है, यानी कि मल्टीप्लाई अगर डिवाइड भी लेट सपोज अगर मैं कोई वैल्यू कर देता हूं, ठीक है, ये तब भी एक टर्म रहेगी। इसके दरम्यान में अगर कोई प्लस या माइनस का साइन आ जाता तो ये अलग अलग टर्म्स हो जाती। ठीक है, अब इसमें देखिए ये भी मल्टीप्लाई यानी कि सेकंड टर्म एंड ये थर्ड टर्म, तो इसमें कितनी टर्म्स आ गई, तीन टर्म्स हो गई बेटा। ऐसा ही है मेरा बच्चों। इसी तरह आपको आपका आंसर सिंगल टर्म में लेकर आना, मतलब उनके दरम्यान में ना कोई प्लस ना कोई माइनस का साइन नहीं चाहिए, मल्टीप्लीकेशन की फॉर्म में या डिवीजन की फॉर्म में उनका आंसर आना चाहिए। आगे बढ़ते, वो कह रहा है लॉग 20। अच्छा, इससे पहले एक चीज और, आपने लॉस पढ़े थे, मैं एक लॉ लिखता हूं यहां पर। मैं लिखता हूं लॉग एम एन बराबर है लॉग एम प्लस लॉग एन के। ठीक, वो कह रहे रिड्यूस करें। ठीक है, रिड्यूस करना है, क्या करना है, देखिए आपको जो है ये कंडीशन दी हुई है मेरा बेटा। क्या कंडीशन दी हुई है, लॉग एम प्लस लॉग एन दिया हुआ है मेरा बच्चों। आपको क्या करना है, इसको लॉग एम एन में कन्वर्ट करना है। देखिए यहाँ पे प्लस माइनस दिया हुआ है, लेकिन जब अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 देखें तो उसमें आपको इस टाइप की कंडीशंस दी होती थी, हम इसको ओपन करते थे। तो जो चीज मेरे बच्चों ओपन की गई है उसको हम क्लोज भी करेंगे। ऐसा ही है मेरा बच्चों, बिल्कुल ऐसा ही है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए आपके पास यहां पर, इसको देखें लॉग 20 माइनस लॉग 15, यानी कि ये माइनस का साइन है तो क्या होगा मेरा बेटा, डिवीजन होगा। यानी कि यहां पर कौन सा लॉ यूज हो रहा है, डिवीजन का लॉ मेरे बच्चे यूज हो रहा है। प्लस 1/2, अरे ही छात्रियों ये क्या हुआ, अरे ये जो है 1/2 मेरे बेटे, ये इसकी पावर है। एम के ऊपर एन, हमारे सर पे हमारा दोस्त नाच रहा है। ठीक है, तो ये वो वाली कंडीशन है। अब देखो सबसे पहले मैं लिखता हूं यहां पर यूजिंग लॉज ऑफ लॉगरिथम, यूजिंग लॉज ऑफ लॉगरिथम। ठीक, ऑफ लॉग, लॉग लिख देता हूं, बात एक ही बात है। ठीक, दो लॉ पहले इस्तेमाल करते हैं, एक प्लस और एक माइनस। मतलब मैं कहता हूं कि लॉग एम एन बराबर है लॉग एम प्लस लॉग एन के। ऐसे ही मेरे बेटे दूसरा लॉ कौन सा यूज किया हमने, लॉग एम अपॉन एन का यूज करेंगे बेटा। तो ये हो जाएगा लॉग एम माइनस लॉग एन यूज करेंगे मेरा बच्चा। ऐसा ही है। ठीक है, तो ये आपके पास दो लॉग्स हैं, इनको आप ऐसे इसको कर देंगे। आगे बढ़ते, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, log 20 माइनस log 15 है, तो क्या मैं इसको डिवीजन की फॉर्म में लिख सकता हूं, log m अपॉन n बराबर है m माइनस n के। तो क्या मैं m माइनस n को m अपॉन n लिख सकता हूं मेरे बच्चों, इजाजत है, ऐसा ही है। ठीक है, तो चलें हम इसको लिखेंगे log 20 अपॉन 15, ये बेस आ गई है। ठीक, उसके बाद क्या आया, प्लस आया। ठीक, प्लस आया और आपने यहां पर क्या लिखा, 1/2 लॉग 9/2 है। तो प्लस वाला सिंबल जो है वो कब यूज होता है बेटा, मल्टीप्लाई के लिए यूज होता है। आप यहां पे लिखेंगे मल्टीप्लाई का साइन। ठीक है, मल्टीप्लाई, उसके बाद क्या आएगा 1/2। ठीक है, और ये हो जाएगा आपके पास 9/2। ठीक, लॉग, चले आप इसको ऐसे लिख लें, लॉग 9/2। डन हो गया। अब देखें, अब देखें आपके पास क्या है 1/2, जाहिर सी बात है पावर है तो आप इसको वहां ले जाएंगे। अच्छा, ये लॉग मैंने इसलिए लिखा है ताकि पावर का पता चले, क्योंकि मैं पावर वाले लॉ को बाद में यूज करने वाला था। अब यहां पर जो है जाहिर सी बात है पावर पहले आई हुई है लॉग से पहले, तो मैं यहां लिखूंगा यूजिंग लॉग। ठीक, कौन सा, पावर वाला, यानी कि लॉग एम के पावर एन बराबर होता है एन लॉग एम के। आपको ये वाली कंडीशन दी हुई है मेरे बच्चों। अब आपको किस में कन्वर्ट करना है, इसमें कन्वर्ट करना है, तो बिल्कुल इजी है, यहां करते हैं। ठीक, देखो क्या दिया हुआ है, लॉग
20/15, ठीक है, कटिंग हो रही है मुझे पता है। उसके बाद मल्टीप्लाई बाय लॉग 9/2 का होल पावर एंड ये 1/2। ऐसा ही है मेरा बेटा, बिल्कुल ऐसा ही। ठीक, देखें कुछ कटिंग हो रही, कुछ कटिंग हो रही। यहां पर क्या है आपके पास 15 3 जा 15 4 जा, ठीक है, 3 1 जा 3 3 जा, ठीक। उसके बाद 2 1 जा 2 2 जा 4। पीछे क्या बचा, पीछे आपके पास बचा बेटा log 2 3 और 1/2, ऐसा ही। अब क्या होगा log 2 रेडिकल 3, ये सिंपल आपके पास इसका आंसर आ गया बेटा। तो देखिए हमने कितनी आसानी से इसको सॉल्व कर लिया। अब बढ़ते हैं जल्दी से पार्ट नंबर 2 की तरफ। पार्ट नंबर 2 में बेटा देखिए सेम कंडीशंस दी हुई हैं, ठीक। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहां पर लिख देना है यूजिंग लॉ। लॉ कौन कौन से, देखिए सबसे पहले हम यहां पर देखिए लॉग से पहले कुछ चीज है तो यानी कि वो पावर है। तो मैं यहां पर जो लॉ यूज करूंगा बेटा वो होगा लॉग एन के ऊपर पावर एन बराबर है लॉग एम, सॉरी, इज इक्वल टू से पहले और ये एन लॉग एम, ठीक है। ये बेटा आपके पास क्या आया, ये आपके पास लॉ हो गया, ऐसा ही है बेटा, ठीक। अब क्या करना है, अब जो भी लॉग से पहले है उसको पावर बना देंगे, यानी कि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं लॉग x माइनस 1 होल क्यूब। अब ये पावर है, ये क्या बनेगी 1/3, ऐसा ही है मेरा बेटा, ठीक। उसके बाद प्लस, प्लस क्योंकि ये अभी तक लॉ हमने यूज नहीं किया, इससे पहले कोई वैल्यू है 10/9 है बेटा, तो ये हो जाएगा इसके ऊपर x प्लस 1 का 1 और ये हो जाएगा 10/9, ठीक। उसके बाद माइनस, अच्छा ये जो माइनस है ये 1/9 के साथ है, क्योंकि देखिए प्लस था, जाहिर सी बात है प्लस होता है तो प्लस माइनस माइनस, तो ये माइनस 1/9 बेटा इस 1/9 के साथ ये माइनस है, तो आप यहां पर प्लस यूज करेंगे देन लॉग लिखेंगे और ये आ जाएगा x प्लस 1 और ये माइनस का 1/9। उसके बाद देखें आपके पास ये कट रहा है 3 से 3, अब आपके पास लॉग कौन सा अप्लाई हो रहा है, प्लस वाला हो रहा है, यानी कि आप लिख सकते हैं कि लॉग एम एन बराबर है लॉग एम प्लस लॉग एन के मेरा बेटा, ठीक है। ये लॉ अप्लाई हो रहा है, आप लिखेंगे यूजिंग लॉ, आप ये लॉ यूज करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहां पर प्लस का साइन है तो यानी कि आप इस कंडीशन को मेरा बेटा इसमें कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। देखिए अब क्या होगा, अब होगा आपके पास लॉग x माइनस का 1, इसके ऊपर कोई पावर नहीं है, ठीक है। ये हो जाएगा x प्लस का 1, पावर क्या है 10/9, देन प्लस है मल्टीप्लाई यानी कि ये हो जाएगा x प्लस 1 का 1/9 और ये माइनस, ऐसा ही, ऐसा ही बेटा। आगे देखिए, आगे देखिए आपके पास यहां पर बेसिस सेम हो रही, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स में पढ़ा है ना, जब आपके पास बेसिस सेम होती हैं पावर ऐड होती है मल्टीप्लीकेशन में, प्रोडक्ट लॉ में देखिए x प्लस 1 मेरा बेटा आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो दोनों सेम है तो इनकी पावर्स को हम ऐड करवा देंगे, ठीक है। तो सिंपल मैं यहां पे ऐसे लिख सकता हूं कि लॉग x माइनस का 1, यहां पर x प्लस 1 और ये 10/9, ठीक है। अच्छा ऐड करेंगे तो यानी कि क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस माइनस माइनस और ये 1/9, ऐसा ही है, ठीक है। थोड़ा यहां पे सॉल्व करते इसको। अब देखिए आपके पास आया लॉग x माइनस का 1 x प्लस का 1। यहां तक देखिए अब हमने पढ़ा है कि जब आपके पास बेटा क्या होता है कि 10/9 माइनस 1/9 यानी कि दो फ्रैक्शंस के दरमियान में जब प्लस या माइनस का साइन सेंटर में आता है हम क्या लेते हैं, हम एलसीएम लेते हैं मेरा बेटा। तो यहां पर एलसीएम हो रहा है और एलसीएम का सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि आपका डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। क्या हमारा डिनोमिनेटर सेम है, तो मेरा बेटा क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं
कि 10 माइनस 1 अपॉन 9। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या बनेगा, log x माइनस का 1 x प्लस का 1, 10 में से 1 गया, क्या बचा 9 अपॉन 9, 9 से 9 कैंसिल हुआ, तो ये हो गया log x माइनस का 1 x प्लस का 1। आपका देखिए सिंगल टर्म बन चुका है, आपका ये आंसर आ चुका है। लेकिन हम एक चीज और देख रहे हैं कि x माइनस 1 और x प्लस 1 बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है a माइनस बी और मेरा बेटा a प्लस बी के। तो आपको ये कंडीशन दिखाई दे रही है, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि log a स्क्वायर माइनस बी, यानी कि 1 पे स्क्वायर लिखे ना लिखे आपकी मर्जी है। ये आपका आंसर आ गया है। ठीक है, अब बढ़ते हैं इसके लास्ट पार्ट और इस वीडियो के लास्ट पार्ट की तरफ, जो कि पार्ट नंबर 3 है। चलिए बेटा पार्ट नंबर 3 की तरफ देखते हैं। सेम यहां पर देखें, पावर आ चुकी है पहले, यानी कि लॉग से पहले जो है वो पावर है। तो हम यहां पर क्या करेंगे, यहां पर बेटा आपके पास सिंपल लॉ यूज करेंगे। लॉ कौन सा यूज होगा, आपके पास लॉग m के ऊपर पावर n बराबर होता है n log m के, ऐसा ही है बेटा। ठीक है, तो अब देखें आपके पास इसको, ये तो सिंपल बेटा देखिए log x, अब ये माइनस का 2, यानी ये माइनस इस 2 के साथ है, जैसे कि माइनस वो मैंने उसमें बताया था पहले वाले सवाल में बेटा, वो इसी के साथ है। तो ये हो जाएगा प्लस log x और ये माइनस का 2 इसकी पावर बन जाएगी, देन प्लस log x प्लस का 1 और होल पावर 3, क्योंकि log से पहले 3 है, यहां पर कोई वैल्यू नहीं है, तो ये हो जाएगा माइनस का log x स्क्वायर माइनस का 1। ठीक है बेटा, अब देखिए आपके पास क्या है, आपके पास है log x प्लस, यानी कि अब आपके पास दो लॉ लग रहे हैं, कौन कौन से, एक है log mn बराबर होता है log m प्लस log n के, दूसरा है बेटा आपके पास log m अपॉन n बराबर है log m माइनस log n के। ऐसे ही मेरा बेटा ये आपके पास आ गया सेकेंड लॉ। ठीक, अब सिंपल देखिए आपके पास क्या कंडीशन है, प्लस है, यानी कि आप इसको ऐसे लिख सकते हैं log x, ठीक है, x का x की पावर माइनस 2, ठीक है, प्लस आ गया log x प्लस 1 का होल क्यूब, अपॉन माइनस है तो अपॉन आएगा बेटा, तो ये हो जाएगा आपके पास x स्क्वायर माइनस का 1। ठीक, उसके बाद देखें आपके पास मल्टीप्लीकेशन बेसिस सेम है, क्या हो जाएगी, पावर ऐड हो जाएंगी, यानी कि 1 है तो आपके पास क्या आ जाएगा बेटा, log x का माइनस 1, क्योंकि देखिए 1 प्लस माइनस माइनस, 2 में से 1 गया, 1 बचा, बड़ी वैल्यू माइनस की, सो माइनस का 1, और ये आ जाएगा आपके पास x प्लस का 1 और ये होल क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस का 1। ठीक है, अब ये आंसर आ चुका है, लेकिन ये देखें नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव बनाते हैं, एक स्टेप और बढ़ाते हैं, तो ये हो जाएगा बेटा देखें x प्लस 1 का होल क्यूब अपॉन, अब ये x इनवर्स है, जब हम इसको नीचे लाएंगे पॉजिटिव हो जाएगी इसकी पावर, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 1। तो देखिए बेटा कितने आसानी से हमने क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। खुदा हाफिज।